फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 1 का जो है आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली ये जो हमारा पार्ट है, 7th पार्ट यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हमारा लास्ट पार्ट है हमारे सेकंड चैप्टर का। सो पहले मैं वीडियो के ना आपको कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ। जैसे कुछ बच्चों के ना कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैम इस यूनिट के हमने बहुत सारे पार्ट्स नहीं पढ़ लिए, जैसे कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते तो हम काफी 4-5 पार्ट्स में यूनिट कंप्लीट कर देते हैं। सो बेटा मैं आपको बता दूं, कोई यूनिट बड़ी होती है, कोई यूनिट छोटी होती है, और यूनिट चैप्टर नहीं होता है। आप ये चीज भूल रहे हैं। एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। सो इस यूनिट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड ही सारे चैप्टर्स हैं। सो अगर आपको ये लग रहा है कि हम ये एक ही चैप्टर कर रहे हैं तो आपकी कंफ्यूजन है। हम एक ये पूरा यूनिट कर रहे हैं जिसमें 4 से 5 चैप्टर्स हैं। ओके, तो आपको इसके पार्ट ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने पढ़ा था नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो चैप्टर नंबर 1 था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसका ये हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। और इस पार्ट के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे कंसीडरेशन, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। सो ये यूनिट तो एक ही है, लेकिन ये इसमें हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहे। तो मैं इसलिए डिफरेंशिएट करके नहीं बता रही थी, इससे कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट होता है। हम यूनिट वाइज देखते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने इतने सारे चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट भी कर लिए एक ही यूनिट के अंदर। सो आई होप आपको आपकी जो थोड़ी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। अब बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, 3rd चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कम्युनिकेशन, रिवोकेशन एंड लैप्स ऑफ ऑफर के बारे में। मतलब क्या है, ऑफर को कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, रिवोक कैसे किया जाता है, और लैप्स कैसे हो जाता है, एक ऑफर किस तरीके से होता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, दोनों को ही कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, तो हम पहले वो पढ़ते हैं। फेस टू फेस एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, 2 तरीके के कम्युनिकेशन का मोड होते हैं। एक तो फेस टू फेस या टेलीफोनिक, यानी या फोन पे बात कर ले, या फेस टू फेस, जिसको हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। इंस्टेंटली, क्योंकि हम फोन पे बात करते हैं जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो सामने के सामने बैठे रहे, या फोन पे बात कर लो, वो भी सामने के सामने ही एक तरीके से माना जाता है। फटाफट से बात करी और सारी चीजें, डील्स को कंप्लीट कर लिया। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फेस टू फेस मतलब बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट कम्युनिकेशन। और सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड मोड है, वो होता है आपका चिट्ठी वाला, यानी कि पोस्ट ऑफिस से या टेलीग्राम से आप कुछ भेज रहे हो। सो ये कैसा होता है, ये आपका इंस्टेंट नहीं होता, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिकॉज जिस टाइम पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो बना था, बहुत पहले बना था 18th सेंचुरी में। तो उस टाइम पे अंग्रेज रहा करते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और उस टाइम पे हमारे पास फोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही हम चिट्ठियां भेजते थे, ऑफर भेजते थे, एक्सेप्टेंस आती थी, एक्सेप्टेंस लेटर बनते थे, ऑफर लेटर बनते थे। तो ये सारी चीजें की जाती थी। सो ये भी एक मोड माना जाता है अभी तक, क्योंकि वही सेम चीज हमने कभी चेंज नहीं करी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स बने थे और वही आगे फर्दर चल रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, इसमें बेसिकली हम सेक्शन 4 और 5 और 6 ये 3 सेक्शन कंप्लीट करके पढ़ेंगे कि आप मतलब क्या कहता है कम्युनिकेशन इस मोड के लिए। तो सेक्शन 4 के बारे में पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो सेक्शन 4 जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, कि ऑफर को आप कैसे कम्युनिकेट करते हो बेसिकली, ठीक है। सेक्शन 5 जो है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में, कि एक्सेप्टेंस को कैसे आप कम्युनिकेट करोगे। तो दोनों के ही जो है ना सेक्शंस वो अलग बनाए गए, यानी कि रूल्स दोनों के अलग है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑफर का। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरी। मतलब क्या है कि इसमें क्या कहता है, जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, सामने बंदा बैठा, मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बना, कंप्लीट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट स्टिल अगर आपने एक इंसान को ऑफर लेटर भेजा, सेंड किया है, तो ऑब्वियसली यार मैं आज के दिन पे सेंड कर रही हूँ, तो मतलब अब मैं एक चार्ट से आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे ये है सपोज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या ऑफर क्या है। सबसे पहली बात तो ऑफर ये है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेच रहा है 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब देखो, पोस्ट ऑफर लेटर ऑन 5 मार्च 2022। तो ये ऑफर लेटर मिस्टर ए ने 5 मार्च को पोस्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने पोस्ट किया तो तुरंत तो उसको पता नहीं चल जाएगा मिस्टर बी को, या तुरंत उसके पास नहीं पहुंच जाएगा। सो ऑफर लेटर रिसीव्ड ऑन 8 मार्च। देखो ऑफर लेटर रिसीव कब किया गया, मिस्टर बी के पास कब गया, वो 8 मार्च को। तो अब आप बताओ, यहाँ पे पोस्ट तो मैंने 5 को किया, मैं क्या समझूं कि मेरा ऑफर कब कंप्लीट हो गया, ऑफर कब मैंने कम्युनिकेट किया। हमारे लीगल रूल्स कहते हैं जब तक आप
ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट नहीं कर देते हो, बता नहीं देते, तो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं माना जाता है, या आपका ऑफर एक लीगल ऑफर नहीं माना जाता है। हमारे लीगल रूल ये कहते हैं। बट स्टिल यार, मैंने तो 5 तारीख को डाल दिया ना, मैं तो ये क्यों रिसीव नहीं किया, उसके पास नहीं, उसने रिसीव नहीं किया, उसके पास नहीं किया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारे ऑफर इलीगल माने जाएंगे। तो देखिए 5 तारीख को अब हमारा पीछे हम जाते हैं, एक बार दोबारा हम पीछे जाएंगे और हमारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या कहता है, कि हमारा ऑफर कब जाके कम्युनिकेट होता है एक ऑफरी से, अगर हम पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। मतलब क्या है, यहाँ पे आप 5 मार्च को अपना ऑफर कंप्लीट नहीं कह सकते हो। हमारा जो लॉ है, हमारा लॉ कहता है कि जब तक आपका ऑफर आपके ऑफरी के नॉलेज में नहीं आ जाता है, उसके पास नहीं पहुंच जाता है आपका ऑफर लेटर, जब तक आपका ऑफर कंप्लीट नहीं होता। तो दैट मीन आपका ऑफर कब एक्सेप्ट हुआ है, आपका ऑफर कब पहुंचा है, आपका अगर आप कहो कि ऑफर कब कंप्लीट हुआ मेरा, तो कम्युनिकेट कब हुआ है, आपने तो भले 5 तारीख को सोच के भेज दिया, लेकिन उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई है 8 मार्च को। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को उसको पता चला कि भाई मिस्टर ए ने मुझे 10 लाख में कार बेचने का ऑफर भेजा है। ठीक है, अब वो 2-3 दिन लेगा, सोचेगा, अब एकदम से तो तुम्हारे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, उस पर डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। तो उसने 2-3 दिन लिया, सोचा समझा कि मैं कार लूं ना लूं, अपना बजट देखा, हर चीज करके फिर उसने क्या करा, सेंड, यहाँ पे ये जो एसीसी लिखा है मैंने, एक्सेप्टेंस है, सेंड एक्सेप्टेंस लेटर ऑन 12 मार्च 2022। तो इसका मतलब है कि 12 मार्च 2022 को उसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया। जैसे कि आपने ऑफर लेटर सेंड किया, अब आपका लीगल रूल रहता है जब तक आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करते तो आपका ऑफर जो एक्सेप्टेंस जो है वो मानी नहीं जाती, वो इलीगल मानी जाती है, राइट। जैसे ऑफर के साथ केस में होता है वैसे ही एक्सेप्टेंस के साथ भी होता है। तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करनी होती है, क्योंकि ऑफरर को नहीं पता चल रहा है कि आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ऑफर डिले कर दिया जाता है, या कि कट कर दिया जाता है, ठीक है, लीव कर देते हैं, आपको लेफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो अब जो हमारा ऑफरी था उसने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है 12 तारीख को। 12 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस लेटर जो है पोस्ट करा अपने साइड से, 8 को मिला, उसने 4 दिन लिए, 12 को उसने पोस्ट किया। अब उसकी तरफ से क्या खत्म हो गई? नहीं, उसकी तरफ से भाई वो कहते हैं वो भी आपकी तरह बोलने लग जाए कि भाई मैंने तो 12 को भेज दिया था, यानी कि 12 को ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं यार, आपका भी तो एक्सेप्टेंस मेरी नॉलेज में आना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस में ना अलग केस होता है। एक्सेप्टेंस में ऐसा नहीं होता कि मेरे नॉलेज में आएगा तभी माना जाएगा। एक्सेप्टेंस की 2 कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए, एंड अगेंस्ट द ऑफरर एंड अगेंस्ट द ऑफरी, ये 2 कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन क्या कहती है? तो दोनों ही कंडीशन अलग कहती है। जैसे ऑफर में हमने पढ़ा कि जब तक हमारे ऑफरी के नॉलेज में हमारा ऑफर आता नहीं तो हम उसे लीगल या वैलिड नहीं मानते। बट ऑन द कंडीशन इन एक्सेप्टेंस उल्टा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे ना ऑफर के अकॉर्डिंग अलग है, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस अलग टाइम पे मानी जाती है और ऑफरी के लिए अलग टाइम पे। जैसे कि उसने 12 तारीख को हमारा जो लेटर था वो पोस्ट करा, जो एक्सेप्ट करने के बाद 12 तारीख को हमारे मिस्टर बी ने लेटर एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, ठीक है। तो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 12 को उसने पोस्ट करा, तो जो ऑफर हमें 5 तारीख को मिला था, या जो भी है हमारे ऑफरर ने जो ऑफर दिया था, ऑफरर के लिए उसका एक्सेप्टेंस डेट 12 तारीख की मानी जाएगी, क्योंकि उसका ऑफर उसी दिन एक्सेप्ट कर दिया गया, तो उसके लिए 12 तारीख मानी जाएगी और एक्सेप्टेंस डेट। लेकिन स्टिल अगर आपका जो ये एक्सेप्टर है, जो भी आपका मतलब एक्सेप्टर या ऑफरी कहते हो आप, ठीक है, तो इसके लिए जो है एक्सेप्टेंस डेट कब मानी जाएगी? जब हमारा जो वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर होता है हमारे ऑफरर के नॉलेज में आता है, तब मानी जाएगी, यानी कि 15 मार्च वाले दिन। क्यों? उससे पहले अगर मान लीजिए 15 मार्च को क्यों मानी जाती है? जैसे मान लीजिए मिस्टर ए था, उसने जो ऑफर किया उसका एक्सेप्टेंस उसको 12 तारीख को मिल गया। सच में रियल लाइफ में अगर आप देखें तो 12 तारीख को ही तो मिला ना ऑफरर को। ऑफरर की जो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो गई? 12 तारीख को। क्यों? क्योंकि जो भी उसने ऑफर किया था वो 12 तारीख को उस पे उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके ऑफरी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन उसका अभी लेटर पहुंचा नहीं है, 15 तारीख तक उस ऑफरी के पास टाइम है कि वो अपना एक्सेप्टेंस रिवॉक कर सकता है, यानी कि वापस ले सकता है। सपोज मान लीजिए अभी उसने पोस्ट कर दिया और अचानक से उसके साथ कोई भी कंडीशन चेंज होती है, कोई भी चीजें होती हैं, उसके मतलब घर में कोई भी घटना घटती है, तो मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं और उसने फिर सोचा कि अब मैं नहीं खरीद पाऊंगा, अचानक से कुछ भी हो गया अनसर्टेनली, तो वो अपने जो ऑफर एक्सेप्टेंस जो उसने भेजी थी उसे वो रिवॉक कर सकता है, यानी वापस ले सकता है। तो उसके लिए उसके पास 3 दिन का टाइम होता है, 12 से 15 के बीच का। तो जब तक ऑफरी के नॉलेज में ऑफरी का
सॉरी ऑफर के नॉलेज में उसका लेटर नहीं आता जब तक उसके पास टाइम होता है अपना जो लेटर होता है उसे रिवॉक करने के लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके लिए जो एक्सेप्टेंस की जो कंफर्मेशन डेट होती है वो होती है जब हमारे ऑफरर को ऑफरर के नॉलेज में हमारा एक्सेप्टेंस का जो लेटर होता है वो आता है। और ऑफरर के लिए कब होता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही उसकी डेट जो होती है वही वाली डेट उसके लिए मानी जाती है। तो आई होप आपको ये दोनों डेट्स कंप्लीट समझ में आ गई होगी और एक्सेप्टेंस सॉरी कम्युनिकेशन का भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम चलते हैं हमारे रिवोकेशन के ऊपर। रिवोकेशन का क्या मतलब है, अभी मैंने पीछे नाम लिया था इसका रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है मीन्स टू टेक बैक और टू विड्रॉ। विड्रॉ करना या टेक बैक लेना, यानी कि किसी भी फैसले को अपने वापस लेना। तो रिवोकेशन हमारे ऑफर के ऊपर भी होता है, रिवोकेशन हमारा एक्सेप्टेंस के ऊपर भी होता है और कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन पे भी हम रिवोकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मान लीजिए मैंने कोई ऑफर दे दिया और अचानक से मुझे उस चीज की जरूरत पड़ गई। जैसे अभी हम पीछे वाला केस लेके चलते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर कर दिया कि मेरी कार खरीद लो। अचानक से उसे कहीं बहुत लंबे टूर पे जाना पड़ गया, बहुत इमरजेंसी हो गई, या अचानक से उसने मतलब कोई भी अनसर्टेन कंडीशन आ जाती है और उसको अपना ऑफर वापस लेना है, या उसको और भी ज्यादा बेस्ट प्राइस में कार बेचने का ऑफर मिल रहा है। मान लीजिए वो 10 लाख में बेच रहा था, उसको 20 लाख में बेचने के लिए मिल रहा है, तो वो उससे अपना जो ऑफर है वो वापस लेना चाहेगा कि नहीं भाई मैं 20 लाख में किसी और को बेचूंगा। सो रिवोक्ड एट एनी बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब क्या है कि जो आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, आपकी जो ऑफरी है ना उसके एक्सेप्टेंस में जाने से पहले आपको रिवोक करना है। जैसे कि मान लीजिए उसने 5 तारीख को पोस्ट कर दिया, 8 तारीख को उस तक पहुंचा था, उसके बीच में अगर आप अपना ऑफर रिवोक कर लेते हो तो ठीक है। अगर जैसे ही उसके पास पहुंच गया और उसके बाद भी आपके पास आपकी लेटर को कब एक्सेप्टेंस मिली थी 12 तारीख को, तो 12 तारीख से पहले अगर उसने कर लिया एक्सेप्टेंस अपना ऑफर को, उसके नॉलेज में पहुंचने से पहले कर लिया, उससे प्रॉमिस बनने से पहले बना, अगर उसने रिवॉक कर लिया तो वो बच जाएगा। अगर उसने नहीं कर पाया, मान लीजिए उसने एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले ने और उसके बाद तो वो एक प्रॉमिस बन गया, तो आपको पता है प्रॉमिस कभी भी वापस से ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं बनते हैं। तो उससे पहले अगर उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उससे पहले अगर उसने रिवॉक कर लिया तो उसका जो ऑफर है वो वापस ले लिया जाता है। अगर मान लीजिए सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो रिवॉक कर रहा है तो वो रिवॉक नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ऑफर का रिवोकेशन समझ आ गया होगा। सेम कंडीशन एक्सेप्टेंस में अप्लाई होती है। रिवॉक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी। मतलब क्या है, वही चीज एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी होती है कि एक्सेप्टेंस आप कब तक ले सकते हैं, अभी मैंने पीछे बता दिया, जब तक वो आपके ऑफर के नोन में नहीं आ रहा ना, उससे पहले आपने रिवॉक कर लिया तो ले लिया, नहीं तो वो आपका प्रॉमिस बन जाएगा, आपका जो लेटर। देखिए जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा रिवोकेशन ऑफ ऑफर मतलब कि हम कैसे अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हम अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। बेसिकली भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कम्युनिकेट करना, कि ऑफर को भी देखो हम पहुंचाते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, तो रिवोकेशन पे जब पहुंचेगा तो उसमें भी तो कम्युनिकेट करना जरूरी है कि हम अपना जो ऑफर है या हम अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसे बैक ले रहे हैं, यानी कि रिवोक कर रहे हैं, तो वो भी तो सामने वाले को पता चलना चाहिए, तो उसका भी एक लेटर बनता है। तो कम्युनिकेट कब करें, कब माना जाए कि हमारा रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, किस डेट को माना जाए, तो इसकी भी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने ऑफर की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, सेम तरीके से हम अभी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पढ़ेंगे कि हमारा रिवोकेशन कैसे कम्युनिकेट हम करें। भाई हमने जब एक्सेप्टेंस के लिए करा कम्युनिकेट कि हम एक्सेप्टेंस कब कर रहे हैं, उसकी भी डेट्स होती हैं कि हाँ इस टाइम पे इसकी नॉलेज में आएगा तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उसके तरफ से सेंड कर दिया जाएगा तब एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो रिवोकेशन कब माना जाएगा, रिवोकेशन की क्या डेट होती है, क्या टाइम होता है, तो दोनों के लिए कंडीशंस अलग है। फॉर द पर्सन हु मेक इट, जिसने बनाया होता है रिवोकेशन लेटर, उसके लिए अलग है कि हाँ जैसे मान लो मैं ऑफरर हूँ, सामने वाला ऑफरी है, मुझे अपना ऑफर रिवोक करना है, तो मैं मेरे लिए कंडीशन अलग रहेगी, सामने वाले के लिए अलग रहेगी, ठीक है। जिसके लिए जो बनाता है, सपोज मान लीजिए मेरे को कहीं अच्छा ऑफर मिल रहा है, 20 लाख में कार बेचने का ऑफर मिल रहा है, तो मैं अपना ऑफर रिवोक कर रही हूँ, राइट। तो उस केस में क्या होता है, जब मैं मेरे लिए रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा कि भाई मेरी तरफ से कब बता दिया गया है, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन रिवोकेशन लेटर इज सेंड टू पर्सन टू होम इट, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे लिए तब जैसे मैं लेटर करूंगी, बनाऊंगी और उसको सेंड कर दूंगी,
सामने वाले को, ऑफरी को अपने, कि भाई मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे रही हूँ, मैं अपना ऑफर रिवोक कर रही हूँ। तुरंत जिस डेट को मैंने सेंड कर दिया वो मेरे लिए हो जाएगी, उस दिन मेरा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट स्टिल सामने वाले पर्सन के लिए जिसके लिए हम रिवोकेशन ऑफ लेटर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कब कंप्लीट होगा, जब उसके नॉलेज में आएगा, जब वो पढ़ेगा तो उसके लिए वो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है भाई, हमने दे दिया, हमें पता है कि मैंने रिवोकेशन दे दी है, तो मेरे लिए उसी दिन हो जाएगी, और उसके लिए तो उसी दिन होगी ना। अब मेरे तरफ से चला गया, उसे थोड़ी सपने आ रहे हैं, उसके लिए तो उसी दिन होगा ना रिवोकेशन कम्युनिकेशन कंप्लीट, जिस दिन उसका नॉलेज में आएगा। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन भी दोनों का समझ में आ गया होगा, रिवोकेशन का, और कैसे हम रिवोक करते हैं, किस कंडीशन में या किस टाइम पे हम रिवोक करते हैं, कब माना जाएगा, ये लीगल रूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब लास्ट टॉपिक जो आपका बच रहा है, लैप्स ऑफ ऑफर, वो पढ़ के और इस सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। जो हमारा सेक्टिंग चैप्टर है इसे कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। लैप्स ऑफ ऑफर का जो हमारे को पढ़ना है वो पूरा सेक्शन 6 में इसी के बारे में बताया गया। और लैप्स ऑफ ऑफर क्या होता है, लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब, लैप्स का मतलब होता है खो जाना, ऑफर का खो जाना। ऑफर कब लैप्स हो जाते हैं, यानी कि कब खो जाते हैं, कब ढक जाते हैं, कब उन्हें खत्म कर दिया जाता है, ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है हमारे सामने कि हमारे एक ऑफर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उस ऑफर को हम रद्द कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जब हम किसी को भी रिवोकेशन का नोटिस दे देते हैं तो हमारा ऑफर वहीं खत्म हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, इफ द ऑफर गिव्स नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू अदर पार्टी, जैसे ही मैंने अपने ऑफर के लिए रिवोकेशन के लिए अपना रिवोकेशन ऑफर दिया अपने अदर पार्टी को, वैसे ही वो लेटर ऑफर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ऑफर जो है रिवोक यानी पीछे ले लिया, बैक ले लिया, तो अब तो वो ऑफर कंप्लीट खत्म हो गया है। तो इस यहाँ पे हमारा एक ऑफर लेफ्ट हो जाता है। दूसरा होता है बाय पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि मैंने आपको बताया था प्री सब्सक्राइब टाइम होता है कभी कभी, या फिर अगर अनप्रिस्क्राइब भी होता है तो एक लिमिटेड टाइम में बताना होता है कि हाँ भाई मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने प्री सब्सक्राइब टाइम से ज्यादा टाइम ले लिया तो ऑफर अपने आप खत्म हो गया। सपोज मैंने ऑफर देके छोड़ दिया, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे, महीना 10 दिन हो गए, तो भाई मैं कितना वेट करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो एक लिमिटेड एक लीगल टाइम भी तो होता है ना कि हाँ रीजनेबल टाइम में भी तो बंदे को हाँ करनी होती है, नहीं करता है तो एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद वो ऑफर खत्म हो जाता है, यानी कि लैप्स हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है बाय डेथ एंड एंजाइटी, कोई भी डेथ या एंजाइटी हो जाती है पार्टी की, तो फिर तो भाई एक्सेप्टर की ही डेथ हो गई तो वो तो अपने आप ऑफर वहां से खत्म हो गया, अब एक्सेप्ट कौन करेगा, तो ऑफर खत्म हो जाता है। चौथा है बाय रिजेक्शन, या तो वो एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे तो भी ऑफर खत्म। मैंने ऑफर किया, उसने रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर खत्म हो गया उसके साथ मेरा, उसने एक्सेप्ट किया नहीं, अब मैं किसी और के साथ अपने ऑफर बनाऊंगी, ठीक है। पांचवा आ गया बाय काउंटर ऑफर, आपने पढ़ा था काउंटर ऑफर कैसे होते हैं, जिसमें हमारे सामने वाली पार्टी जो है वो अपनी तरह, मतलब जो हमारा ऑफरी है वो एक कंडीशन रख के हमारे ऑफर को चेंज कर देता है, तो हमारा जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो कहीं पे लैप्स हो जाता है और एक नया ऑफर बन जाता है। तो पहले वाला तो लैप्स ही हो गया, वहां पे वो खत्म ही हो गया, एक नया बन जाता है, तो वो एक काउंटर ऑफर बन जाता है। उसके बाद आता है बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर। एक देखिए प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मोड में या यूजुअल मोड में अगर अपना एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं तब भी वो ऑफर खत्म कर दिया जाता है, ये हमने लीगल रूल्स में पढ़ा था। और लास्ट है बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर्स ऑफ फुलफिल कंडीशंस, अगर आप जो एक्सेप्टेंस की कोई भी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते, कभी कभी किसी ऑफर में कंडीशन रखी होती है ना कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी है तभी आप अपने एक्सेप्टेंस दे सकते हो, तो वो कंडीशन अगर आप पूरी नहीं करते हो तो ऑफर वहीं खत्म हो जाता है। भाई आपने कंडीशन पूरी नहीं करी तो आप कैसे ऑफर को आगे फुलफिल कर सकते हो। और एक और आप यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हो बाय चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कभी कभी चेंज होती है तो उसके कारण भी हमारे जो बहुत सारे ऑफर्स होते हैं ना वो रद्द हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी से अल्कोहल का ऑफर कर रखा हो कि आपको इतनी पेटियां भेजनी है हमारे यहाँ, या प्लास्टिक का कर रखा हो, ये वो चीजें हैं जो अक्सर गवर्नमेंट बैन करती रहती है। तो मान लीजिए हमारे बीच में ऑफर हो रखा है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रखा है, कंसिडरेशंस वगैरह लेन देन बाकी है, उससे पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो अल्कोहल है या प्लास्टिक है कुछ भी है वो बैन कर दिया। सो अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है तो हम तो उसके ऊपर ऑफर कर ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो जो ऑफर होता है वो लेफ्ट हो जाता है, यानी कि लैप्स हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे लैप्स ऑफ ऑफर के जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे, जो कि सेक्शन 6 में ब्रीफली आपके मेंशन हो रखे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। 4 में आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, 5th में आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।